दोस्तों, आज की कहानी एक स्नाइपर के बारे में है। एक ऐसे स्नाइपर जिसके स्किल्स के बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स दीवाने थे, लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा कर दिया कि सबके होश उड़ गए। तो कहानी शुरू होती है सीरिया के एक ऐसे एरिया से जहां कुछ टेररिस्ट्स दिखते हैं। ये लोग 7 अमेरिकन रिपोर्टर्स को बंदी बना लेते हैं और सबको डरा देते हैं कि आज उन्हें मार दिया जाएगा। ये खबर सीधे अमेरिका तक पहुंचती है और फटाफट वहां के बेस्ट स्नाइपर्स को उस जगह भेज दिया जाता है। मिशन है क्लियर, रिपोर्टर्स को किसी भी तरह से बचाना है। वह टेररिस्ट ग्रुप एक वीडियो शूट करता है और पहले एक छोटी सी बच्ची को मारने की धमकी देता है। फिर उनका प्लान है बाकी सब रिपोर्टर्स को मार देने का। टेंशन एकदम हाई है, लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है सोल्जर मिलर की। वह अपनी स्नाइपर राइफल सेट करता है, लेकिन बच्ची को देखते ही रुक जाता है। उसका दिल नहीं मानता। वह अपने साथी बकेट से कहता है तुम शूट करो, पर गैस बकेट का निशाना भी चूक जाता है। क्या करें? वह भी एक इनोसेंट बच्ची को कैसे मार सकता था? इस बीच आतंकी अलर्ट हो जाते हैं और एक रिपोर्टर को गोली मार देते हैं। अब सिचुएशन और ज्यादा खराब हो चुकी है। बेस से एक हेलीकॉप्टर भेजा जाता है जो कुछ ही देर में पहुंच जाता है। हेलीकॉप्टर के सोल्जर्स बिना रुके फायर करते हैं। धीरे धीरे सभी आतंकी मार दिए जाते हैं, लेकिन अब भी एक ड्रामा बाकी है। एक टेररिस्ट बच्ची को लेकर भाग जाता है और अमेरिकन क्या करते हैं, एक ड्रोन भेजते हैं उसके पीछे। कुछ ही देर में ड्रोन उनकी गाड़ी को उड़ा देता है और मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। सब रिपोर्टर्स सेफ हैं और टेंशन खत्म। अंत में मिलर अपने पार्टनर बकेट से बात करता है। उससे समझाता है कि ऑर्डर मिलते ही हमें फायर करना पड़ता है, चाहे सामने कोई भी हो। मिलर माफी मांगता है और वादा करता है कि आगे से यह गलती नहीं होगी। सीन शिफ्ट होता है। स्नाइपर टीम पार्टी कर रही होती है, लेकिन बकेट एकदम क्वाइटली वहां से उठता है और बाहर चला जाता है। और बाहर एक लड़की उसका वेट कर रही होती है। वो लड़की जो बकेट के साथ रेस्टोरेंट के बाहर थी, उसे बकेट के बारे में सब कुछ पता है, पर कैसे ये उसे भी नहीं पता। फिर भी वो उसे उसके मिशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन तभी एक और स्नाइपर की एंट्री होती है। वो स्नाइपर धरती के सबसे ऊंचे जगह पर अपना सेटअप करता है। उसका टारगेट कोई और नहीं बल्कि बकेट होता है। हाँ, वो उसे मारने के लिए रेडी बैठा है। टेंशन पीक पर है, लेकिन तभी ब्रिडेल नाम का एक आदमी वहां आता है। वो स्नाइपर को देखते ही उसे मार देता है और बकेट की जान बचते बचते बच जाती है। अब सवाल ये है, वो स्नाइपर बकेट को क्यों मारना चाहता था? इसका जवाब ब्रिडेल खुद देता है। वो तुरंत बकेट को कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है। मीटिंग में वो बताता है तुम्हें ऐसे खुले में नहीं घूमना चाहिए। मैंने अभी एक अननोन आदमी को मारा है जो तुम पर अटैक करने के लिए बैठा था। बकेट ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ब्रिडेल उससे पिछले मिशन के बारे में पूछता है। बकेट बताता है कि उसने उन आतंकवादियों के बीच एक बच्चा देखा था जिसकी वजह से उसने गोली नहीं चलाई। वो फिर से अपने इमोशंस को लेकर कंफ्यूज लग रहा था। तब ब्रिडेल एक इम्पोर्टेंट बात कहता है, देखो हम लोग एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन जब बात काम की आती है तो हमें सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं, चाहे सामने कोई भी हो, जैसे मिलर ने पहले कहा था। फिर सब मेंबर्स को एक जगह असेंबल किया जाता है। जनरल ने इन्हें अगले मिशन पर भेजने के लिए बुलाया है। अब यहाँ एक और ट्विस्ट, वो लड़की जो पहले बकेट के साथ देखी गई थी, असली में वो इस मिशन की इंचार्ज होती है। मिशन भी एकदम हाई स्टेक्स है। इन्हें एक ऑयल रिफाइनरी को आतंकवादियों के कंट्रोल से आजाद करवाना है और उसके ओनर को रेस्क्यू करना है। कहानी अब और इंटेंस हो जाती है। जी और जिया अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं, जहां उन्हें दिखता है कि ऑयल फैक्ट्री लिटरली गिर रही है। उसका ऑनर क्लियर चाहता है कि फैक्ट्री किसी भी हाल में सेफ रहे, लेकिन उसकी टेंशन समझ आती है, क्योंकि अगर फैक्ट्री बस आतंकवादियों के कंट्रोल में चली गई तो बस तबाही ही तबाही। अब स्लेटर जो टीम का इंचार्ज है, एक सॉलिड प्लान समझाता है। वो और उसकी टीम बेस पर रहेंगे और ड्रोन के जरिए सब पर नजर रखेंगे। जी और जिया की टीम का काम है क्लियर को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अगर ये फेल हुआ तो आतंकवादी ऑयल फैक्ट्री को अपना अड्डा बनाकर और भी तबाही मचाएंगे। सिचुएशन एकदम क्रिटिकल है। तभी एक ट्विस्ट आता है। क्लियर अपनी सिक्योरिटी के साथ फैक्ट्री जा रहा होता है और बकेट की टीम को दूर से एक फ्लैशलाइट दिखाई देती है और फिर एक गोली क्लियर की कार के आगे लगती है। कार कंट्रोल से बाहर जाती है और उलट जाती है। यह अटैक रैंडम नहीं था, कोई स्नाइपर उन पर लगातार फायर कर रहा था। गार्ड्स तुरंत कार से निकलते हैं, लेकिन उनका रिस्पॉन्स स्लो लगता है, क्योंकि राजा जो आतंकवादियों का हेड है, एक हाई ग्राउंड पर स्नाइपर राइफल के साथ सेट है। उसका एम डेडली है और लगता है जैसे उसे बकेट और उसकी टीम की लोकेशन का पहले से ही पता था। बिना डिले किए आतंकवादी फायर करते हैं। एक गोली लग जाने की वजह से टीम का एक सदस्य शहीद हो जाता है। टेंशन एकदम हाई हो जाती है। बकेट सिचुएशन को बेस पर रिपोर्ट करता है। बेस वाले एक ड्रोन भेजते हैं जो पूरी एरिया को तबाह कर देता है। तब जाकर फायरिंग रुकती है, बट ड्रामा अभी बाकी है। कुछ देर बाद टीम उस एरिया में जाकर इंस्पेक्ट करती है। वहां किसी आतंकवादी की लाश नहीं मिलती। अब ये लोग कंफ्यूज हैं, क्या दुश्मन भाग गए? पर एक बात कंफर्म थी, एक मेंबर की जान जा चुकी थी। क्लियर को बचा तो लेते हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है।
होती है। और जब टीम वापस आती है तो कमांडर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह बकेट को सुनाता है, हमें बताया गया था कि वहाँ सिर्फ थोड़े लोग होंगे, पर वहाँ तो ज्यादा लोग और डेंजरस वेपन्स थे। फिर वह एक और बम गिराता है। मुझे लगता है कि टीम के किसी मेंबर ने आतंकवादियों को जानकारी दी है। वह बोलता है कि आतंकवादियों को हमारी पूरी प्लानिंग का पहले से पता था और उन्होंने इसका मैक्सिमम फायदा उठाया। टीम टेंशन में है और सब एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं। यहाँ कहानी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बकेट के गलत कंडक्ट की वजह से उसकी पोस्टिंग एक ऐसी जगह हो जाती है जहां इंसान का सरवाइव करना ही मुश्किल है। उस जगह का नाम है ग्रहण कुश माउंटेन, एक कोल्ड, रिमोट और डेंजरस एरिया। उसका काम था पाइपलाइन को मॉनिटर करना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। पर अब स्टोरी में एंट्री होती है सजिद की। ये सजिद एक लोकल आदमी है जो बकेट को पहाड़ की ऊंचाई पर ले जाता है। वहाँ एक लोकल बार है। अब सजिद उसे क्लियरली समझाता है, देखो यहाँ इंग्लिश मत बोलना, समझे? लोग अमेरिकन से बहुत नफरत करते हैं। लेकिन बकेट मिस्टेक कर देता है, एक शब्द बोल दिया और फिर क्या, एकदम कैओस। वहाँ भयानक फाइट शुरू हो जाती है, कई लोग जख्मी हो जाते हैं। अब ये मत भूलो, बकेट एक ट्रेनड आर्मी मैन है। वो सबको एकदम स्टाइलिश तरीके से हरा देता है। पर तभी वहाँ होती है एक स्पेशल एंट्री मॉस्को की। मॉस्को उससे बोलता है, अच्छा तुम आ गए, मुझे तुम्हारा इंतजार था। मॉस्को उसे एक और जगह ले जाता है। वहाँ बकेट देखता है कि कुछ लोग पाइपलाइन का गलत यूज कर रहे हैं और हाँ, दुश्मन तक भी हमारी इन्फो पहुंच रही है। ये सिचुएशन एकदम टेंस हो जाती है। बट वेट, जब बकेट उन लोगों को ध्यान से देखता है तो उसे समझ आता है कि ये तो सिर्फ पेटी थीव्स हैं, मामूली चोर। तभी बकेट एक मैच्योर डिसीजन लेता है। मॉस्को को समझाता है, देखो हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए, जेल में बंद कर दो, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, राइट? बकेट पुलिस के पास उन चोरों को ले जाता है। पर वहाँ एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होता है। एक औरत उन्हें मिलती है जिसके हाथ में बंदूक होती है। जब वो बकेट को देखती है तो उसका चेहरा साफ कह रहा होता है, वो मदद मांग रही है। बकेट और उसकी टीम एक सीरियस मिशन पर है। लेकिन तभी एक आदमी आकर बकेट पर फायर करने लगता है। बकेट की टीम तुरंत रिएक्ट करती है और उस आदमी के साथ उस लड़की को भी मार देती है जो वहां थी। बट वेट, बकेट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि बकेट का एक सेक्रेड रूल है, वो अपनी जिंदगी में कभी औरतों और बच्चों को नहीं मारता। शायद इसी वजह से वह आज तक ये काम करता आ रहा है। पर यह बात उसके दिल पर छुप गई थी। तभी वहाँ एंट्री होती है मॉस्को की। मॉस्को बकेट की टेंशन देखकर पूछता है, क्या हुआ? बकेट अपना दिल खोलता है और कहता है, मैं बच्चों को मार नहीं सकता। उसके बाद मॉस्को अपनी खतरनाक कहानी सुनाता है। मॉस्को कहता है, मेरी भी एक वैल्यू थी बकेट, लेकिन एक दिन एक मिशन पर सब बदल गया। मैं बेस की सिक्योरिटी संभाल रहा था, तभी एक छोटी लड़की दिखी। उसकी जैकेट में कुछ छुपा हुआ था। मैंने समझा शायद खाना ला रही है। मैंने शक नहीं किया, लेकिन लड़की की जैकेट में बम था। वह बेस के अंदर जाकर ब्लास्ट कर देती है। उस ब्लास्ट में 300 सोल्जर्स मारे गए। मॉस्को का दिल टूट गया, पर वह कहता है, अगर मैंने उस लड़की को वहीं मार दिया होता तो शायद यह सब न होता। यह मॉस्को की सीख थी। मॉस्को कहता है, हमारे ऊपर हजारों लोगों की जिम्मेदारी है, कभी कभी हमें टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये बात बकेट के दिल को छू जाती है और तभी स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आता है। बकेट के पास मिलर का कॉल आता है। मिलर बताता है कि जो माउंटेन मिशन पर उन्होंने एक आदमी मारा था वह अल मुजाहिद ग्रुप के गाजा का कजिन था। एंड गैस, गाजा अभी भी जिंदा है। हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिलता है, मिशन कंटिन्यू करो। अब मिशन मोड ऑन हो चुका है। बकेट अपना सामान पैक करता है और निकल पड़ता है। उसकी पुरानी टीम उससे मिलती है जो पूरा प्लान एक्सप्लेन करती है। प्लान सिंपल है, टेररिस्ट्स को खत्म करना और लोगों को बचाना। सब अपनी पोजीशंस लेते हैं और आसपास एक्सप्लोसिव सेट करते हैं। थोड़ी दूर एक कॉटेज दिखता है। यही वह जगह है जहां टेररिस्ट्स छुपकर बैठे हैं और लोगों को बंधक बनाया हुआ है। बकेट और उसकी टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है। टीम के मेंबर्स एक एक करके कम होने लगते हैं। कई लोग दुश्मन के अटैक में शहीद हो जाते हैं। बकेट का लेजेंडरी मोमेंट आता है। बकेट अपने स्नाइपर स्किल्स का कमाल दिखाता है, एकदम परफेक्ट निशाने लगाता है और एक एक करके दुश्मन गिरने लगते हैं। कॉम्बैट फाइट शुरू होती है और टीम जितने बम लगाए थे सब ब्लास्ट कर देती है। पूरे एरिया में तबाही मच जाती है। कॉटेज के अंदर अभी भी दुश्मन के कुछ लोग बचे हैं। बकेट की टीम के मेंबर्स उनसे फाइट करते हैं, पर अब सिचुएशन और टेंस हो चुकी है। बकेट अब फुल ऑन एक्शन मोड में है। वह एक एक करके अपने दुश्मनों को हेडशॉट से खत्म कर रहा है। बट ट्विस्ट ये है कि उसके टीम लीडर को उन लोगों ने बंदी बना लिया है। लीडर को सबके सामने ले आते हैं और एक आदमी कुल्हाड़ी उठाता है उसे मारने के लिए। बकेट दूर से अपनी राइफल रेडी करता है, एकदम परफेक्ट एम लगाता है और हेडशॉट एक के बाद एक। जितने भी वहां खड़े होते हैं सब खत्म। लीडर की जान बच जाती है और वह एक स्माइल के साथ बकेट का शुक्रिया अदा करता है। मिशन पूरा होता है और हेडक्वार्टर में सबको यह बात पता चलती है। सभी लोग बकेट की ब्रेवरी की तारीफ करते हैं, कहते हैं यह बंदा तो मिशन के एंड तक हीरो बनकर टिक गया। उसकी सजा माफ हो जाती है और उसे वापस पुरानी जगह बुला लिया जाता है। बट वेट,
बकेट यहाँ सेटल होने वाला नहीं था। वहां जाकर वह हेडक्वार्टर को सीधा बोलता है, मैं अब वह पुराने वाला काम नहीं करूंगा। मुझे पता है कि गाजा टेररिस्ट्स का लीडर जिंदा है, लेकिन वह हम पर हमला नहीं करेगा। मुझे एक ही चीज चाहिए, वह इंसान जिसने आर्मी के साथ गद्दारी की, उसने हमारी लोकेशन टेररिस्ट्स को दी थी और इसी वजह से हमारे कई साथी मारे गए। गाइस, क्या लगता है बकेट को यह गद्दार मिलेगा? बकेट कहता है कि वह गाजा के भाई की एशेज लेकर उसके पास जाएगा। उसे बस यह पता लगाना है कि आर्मी के साथ गद्दारी किसने की, लेकिन उसकी टीम उसे समझाती है, अरे बकेट पागल मत बनो, गाजा तुम्हें मार देगा। बट बकेट तो फियरलेस है। वह कहता है, मुझे मौत से डर नहीं लगता, अगर यह नहीं किया तो कभी सच नहीं पता चलेगा। फिर शुरू होती है एक और एडवेंचर। बकेट एक साथी के साथ निकलता है, वह साथी जो टेररिस्ट्स की लैंग्वेज समझता था। लंबी सर्च के बाद वह एक जगह पहुंचते हैं। वहां उन्हें गाजा का एक आदमी मिलता है। वह बंदा एशेज ले तो लेता है, पर एक धमाका कर देता है। वह गुस्से में पूछता है, तुम्हें सीक्रेट लोकेशन का पता किसने दिया? बकेट शॉक में रह जाता है, क्योंकि टेररिस्ट्स ने तो हेल्प मांगी ही नहीं थी। बेस पर जनरल यह सब लाइव देख रहे होते हैं। वह समझ जाते हैं कि बकेट और उसका साथी खतरे में है। जनरल बिना सोचे समझे ड्रोन स्ट्राइक का ऑर्डर दे देते हैं। पहाड़ी पर गाजा बकेट से कहता है, आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन यह याद रखना, अगर तुमने मेरे काम में टांग अड़ाई तो सबसे पहले तुम्हें ही खत्म करूंगा। बकेट और उसका साथी एक पहाड़ी के पास खड़े हैं, तभी एक मिसाइल उनकी तरफ आती है। बट वेट, किस्मत का कमाल देखो, वह दोनों बच जाते हैं। लेकिन सस्पेंस यह है, गाजा इस हमले में जिंदा है या नहीं, कोई नहीं जानता। जब बकेट वापस बेस पहुंचता है तो लोग उस पर गुस्सा करते हैं, तुम वहां गए ही क्यों जब पता था वहां खतरा है? और बकेट उन्हें एक शॉकिंग बात बताता है, मैंने वहां एक आदमी के हाथ में सैटेलाइट फोन देखा। उसी फोन की मदद से वह लोग हमारी सारी बातें सुन रहे थे और हमारी लोकेशन भी पता कर रहे थे। इतना एडवांस डिवाइस उनके पास कैसे आया? हेडक्वार्टर्स के जनरल को भी यकीन नहीं होता। कैसे ब्रीच हुआ ये सब? कैसे उन्हें ड्रोन की लोकेशन का पता चल गया? ये बहुत बड़ा सवाल था। जनरल तुरंत एक ऑर्डर देते हैं, सबको सुपर अलर्ट रहना है। अब वक्त आ गया है गाजा को मुंह तोड़ जवाब देने का। पर गाइस, अब एक नया चैलेंज है। बेस के चारों तरफ दुश्मन है और उनकी हर मूव पर नजर रखी जा रही है। गार्ड्स हर जगह हैं, मतलब एक गलती और गेम ओवर। तो क्या प्लान था? सभी स्नाइपर्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन गाजा के स्नाइपर्स भी तैयार हैं। वे हर मूव देख रहे हैं। वे देखते हैं कि एक पैदल सैनिकों की टीम उनकी तरफ आ रही है। तो बकेट के स्नाइपर्स क्या करते हैं? ध्यान भटकाने के लिए एक सोल्जर को मार गिराते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। बकेट के एक स्नाइपर की लोकेशन एक्सपोज हो जाती है। गाजा का स्नाइपर उस पर नजर रखता है और तभी गोली चला देता है। वह गोली स्नाइपर के कंधे पर लगती है और वह गिर जाता है। बकेट और उसका एक साथी तुरंत उसकी मदद करने पहुंचते हैं और यहाँ बकेट का दिमाग चल गया। बकेट अपने स्नाइपर से कहता है, अपनी वेस्ट उतार दो, जितनी भी डिवाइसेस हैं फेंक दो, तुम्हारा जीपीएस कंप्रोमाइज हो चुका है। सब समझते हैं कि उनकी सारी डिजिटल डिवाइसेस ट्रैक की जा रही हैं, तो वे सब कुछ फेंक देते हैं, जीपीएस, डिवाइसेस, सब, ताकि दुश्मन अब उन्हें ट्रैक न कर सके। स्मार्ट मूव, राइट? लेकिन क्या यह काफी होगा? अब यह स्टोरी और ज्यादा इंटेंस होने वाली है। दोस्तों, मिशन अब और डेंजरस हो गया है। स्नाइपर्स, सैटेलाइट डिवाइसेस और मिसाइल के बीच क्या बकेट और उसकी टीम इस जंग को सरवाइव कर पाएंगे? एक एक करके बकेट और उसकी टीम के सोल्जर्स उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से टेररिस्ट्स फायर कर रहे थे। बट जब वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? एक भी बंदा नहीं है। तभी स्लेटर भी वहां आ जाता है और फिर जनरल भी पहुंचते हैं। बकेट जनरल को एक शॉकिंग बात बताता है, सर ये एक ट्रैप था, वो लोग कुछ बड़ा करने की प्लानिंग में हैं। जनरल का जवाब होता है, अब वो जो भी करें हमें उन्हें खत्म करना है। जनरल अपनी और फोर्सेस को बुलवाते हैं और कहते हैं, पता लगाओ कि ये लोग करने क्या वाले हैं। अब सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है और गेस करो क्या पता चलता है? टेररिस्ट्स की कॉन्वॉय एक ऑयल रिफाइनरी के हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ रही है। रिफाइनरी उनका नेक्स्ट टारगेट है। अब सबकी जान खतरे में थी। ऑयल रिफाइनरी एक हाईली सिक्योर एरिया होती है, लेकिन जैसे ही टेररिस्ट्स वहां पहुंचते हैं वो बेस को तबाह करना शुरू कर देते हैं। गार्ड्स को गोली मार देते हैं और सबकी जान खतरे में आ जाती है, इंक्लूडिंग टीम के इंचार्ज और जनरल। बकेट और मिलर रिफाइनरी के पास पहुंच जाते हैं। वो दूर से स्निपिंग करते हैं और एक एक करके दुश्मनों को गिरा रहे होते हैं। बकेट का एम तो यार नेक्स्ट लेवल होता है। तभी मिलर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने मिरर से फ्लैश करता है दुश्मनों को टेम्पररी ब्लाइंड करने के लिए। उन्हें सबसे पहले उस बंदे को खत्म करना था जो सैटेलाइट सर्वेलेंस कंट्रोल कर रहा था। पर यार तभी क्या होता है? वहां गाजा का स्नाइपर छुप कर बैठा होता है और वह बकेट के एक साथी को गोली मार देता है। दोस्तों, बकेट परेशान था क्योंकि वह स्नाइपर को लोकेट ही नहीं कर पा रहा था। तभी एक चमत्कार होता है। बकेट को अचानक स्नाइपर की गन का फ्लैश दिख जाता है। बस फिर क्या था?
था वो एक सीधा शॉट लेता है, गोली स्नाइपर के गले के पार जाती है और गाजा का स्नाइपर खत्म हो जाता है। उसके बाद जो बचे खुचे टेररिस्ट थे वह वहां से भाग जाते हैं और दोस्तों बकेट और उसकी टीम रिफाइनरी को, अपने सीनियर ऑफिसर्स को, सबको बचा लेते हैं। कहानी के एंड में सब सेफ जोन में एक साथ मिलते हैं। जनरल बकेट के पास आते हैं और कहते हैं हमें तुम्हारी आगे भी जरूरत पड़ेगी, तैयार रहना। तभी बकेट स्लेटर के पास जाता है और माफी मांगता है, जीपीएस डिवाइस वाली बात तुम्हारी सही थी, अगर मैंने पहले समझ लिया होता तो शायद और लोग बच जाते। और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों ये स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करो और बताओ, और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।